दोयम दर्जे की वैक्सीन मना करने के बाद फाइजर ने चला नया दांव। फाइजर भारत की मदद के लिए दान करेगा 7 करोड़ डॉलर की दवाएं। पर क्या वास्तव में फाइजर करना चाहता है भारत की मदद, या इसके पीछे की मंशा कुछ और है? TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे केंद्र द्वारा अमेरिकी टीकों को खारिज करने के बाद फाइजर भारत को 7 करोड़ डॉलर की चिकित्सीय सहायता देकर मनाने में जुट गया है। भारत सरकार इस समय एक भीषण संकट से युद्ध स्तर पर जूझ रही है और साथ ही साथ अवसरवादी कंपनियों को उनकी औकात भी बता रही है। जहां भारत असली मददगारों का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है, तो वहीं सहायता के नाम पर दोयम दर्जे का माल बेचने का प्रयास करने वाली फाइजर जैसी कंपनियों को ठेंगा भी दिखा रहा है। इसी बीच फाइजर ने अपने आप को प्रभावी सिद्ध करने के लिए एक नया पैंतरा चला है, जिसके अंतर्गत वह 7 करोड़ डॉलर की दवाएं भारत के लिए भेज रहा है। यह फाइजर के इतिहास की सबसे बड़ी चिकित्सीय सहायताओं में से एक मानी जा रही है। लाइवमेंट की रिपोर्ट के अनुसार फाइजर के CEO ने लिंक्डइन पर बताया कि वह भारत को 7 करोड़ डॉलर की चिकित्सीय सहायता देने जा रहे हैं, ताकि भारत वुहान वायरस को हराने में सक्षम हो सके। फाइजर के CEO ने कहा, हम इस बीमारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी मानवीय राहत के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल अमेरिका, यूरोप और एशिया के वितरण केंद्रों में फाइजर के सहयोगी इन दवाओं को तेजी से भारत में भेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर गौर करें तो ये सहायता यूं ही नहीं दी गई है, क्योंकि फाइजर के CEO के अनुसार ये मदद इसीलिए की जा रही है ताकि फाइजर की वैक्सीन को भारतीय सरकार से स्वीकृति मिल सके। लेकिन फाइजर की वैक्सीन के साथ आखिर समस्या क्या है? ऐसा भी क्या किया है फाइजर ने जिसके कारण भारत उसकी वैक्सीन को स्वीकृति नहीं दे रहा है? दरअसल फाइजर उन चंद कंपनियों में शामिल है जो बिग फार्मा की प्रिय तो है ही, लेकिन वह वुहान वायरस जैसी आपदा में भी लाभ अर्जित करने का अवसर ढूंढती रहती है। फाइजर वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट सामने आए हैं, जिसके कारण इजराइल जैसे देशों तक को इस दोयम दर्जे की वैक्सीन के उपयोग पर पुनर्विचार करना पड़ा है। लेकिन बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। फाइजर वैक्सीन के बहाने उक्त देशों के संसाधनों पर कब्जा भी जमाना चाहती है। विश्वास नहीं होता तो TFI पोस्ट की इस रिपोर्ट पर आप नजर डाल सकते हैं। रिपोर्ट के अंश अनुसार फाइजर कंपनी बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव के समय फंडिंग में सबसे आगे थी। अब उसी के बदले अमेरिका भारत पर रॉ मटेरियल की जगह फाइजर की वैक्सीन के लिए दबाव बनाना चाहता था, पर उसका ये दाव फेल रहा। इससे फाइजर को 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए एक बड़ा वित्तीय फायदा होगा, और दूसरा, अगर फाइजर वैक्सीन के कारण कुछ भी घटना घटित होती है तो लोगों के केस दर्ज करने की स्थिति में वह भारत की किसी भी सोवरेन एसेट पर कब्जा कर सकता है। दरअसल फाइजर जहाँ भी वैक्सीन की सप्लाई करता है, वहाँ की सरकार से सभी नागरिक दावों के खिलाफ लायबिलिटी प्रोटेक्शन की मांग करता है। साथ ही इसने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के तहत सरकार से किसी भी तरह के मुकदमों के खिलाफ कोलैटरल के रूप में सोवरेन एसेट्स जैसे कि उनके बैंक रिजर्व, दूतावास की बिल्डिंग या सैन्य ठिकानों की मांग की है। चूंकि भारत ने ब्राजील और अर्जेंटीना का कड़वा अनुभव इस परिप्रेक्ष्य में करीब से देखा था, इसलिए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने हितों से समझौता करते हुए कोई विदेशी सहायता नहीं लेगा। इसीलिए फाइजर ने चिकित्सीय सहायता का नया पैंतरा चलाया है, ताकि भारत पर फाइजर की वैक्सीन को स्वीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े। लेकिन मोदी सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि वो राष्ट्रहित से समझौता कर किसी विदेशी सहायता को बढ़ावा नहीं देगी। अब फाइजर का ये दाव कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात है।